न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक एपिसोड मैंने बनाया था तमाम देश के पत्रकारों की बातचीत के आधार पर कि आखिरकार आरएसएस क्या मोदी जी को बदल करके राष्ट्रपति बना देना चाहता है, और उसके पीछे वजह यह है कि अगर इंडिया गठबंधन की या किसी राहुल गांधी की सरकार आ गई तो उसके पहले निशाने पर राहुल गांधी जी के आरएसएस होगा। इसके बारे में मैंने एक एपिसोड बनाया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि मोदी जी आखिरकार 11 बरस में क्यों वहां जा रहे हैं, क्यों मोहन भागवत से बातचीत कर रहे हैं 1 to 1, और आखिरकार नड्डा साहब जो बेंगलोर से वापस लौटे हैं वो जाहिर सी बात है सिर्फ अपने अध्यक्ष पद के लिए तो बात करके लौटे नहीं हैं, और लौट करके सीधे वो आके प्रधानमंत्री जी को ब्रीफिंग कर रहे हैं। आखिरकार क्या नेतृत्व चेंज है, क्या मोदी जी इस हाल में आके नेतृत्व चेंज होने देंगे? इस बारे में मैं आपसे 2-3 मिनट या 4 मिनट बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं दोस्तों। ये एपिसोड तो मैं बना चुका हूं कि राहुल गांधी के क्या डर की वजह से नेतृत्व को बदला जाना आरएसएस जरूरी समझती है। ये आप देखिएगा जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग, और देश के बड़े पत्रकारों की जुबानी मैंने उसमें बात रखी है। अब बात यह है दोस्तों कि जब 100 कॉस का रास्ता अदा करके मोदी जी इस हाल में पहुंच गए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों अलग अलग हैं। उस वक्त जो सांप्रदायिकता को ज्यादा विश्वास ना करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की जो भाजपा थी और आज की भाजपा में फर्क क्या है, पहले तो थोड़ा सा यही समझ लीजिए। विपक्ष को उस समय पाकिस्तान का विपक्ष नहीं समझा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लोगों को भी अपना ही आदमी समझते थे, और उस जमाने की भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतना ज्यादा वर्गीकरण और नफरतें नहीं फैलाई थी जो 2025 में आपको नजर आती हैं। अब देश के अंदर कोई प्रदेश और कोई शहर ऐसा बाकी नहीं बचा है दोस्तों, लगभग, जहां पर ये नफरतें ना गई हो सिवाय साउथ बेल्ट को छोड़ करके। कहीं योगी आदित्यनाथ अपना काम अपने हिस्से का कर रहे हैं तो कहीं जनाबे वाला आसाम के अंदर बिस्वा साहब कर रहे हैं, कहीं वो यादव साहब आ गए मध्य प्रदेश में वो कर रहे हैं, तो कभी फडणवीस जो ताजे आए वो अपना ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं भरपूर तरीके से नफरतें फैलाने पर लगा है। इस बात का तो आप आराम से कंपैरिजन कर लें कि 2003 और 2000 की जो भारतीय जनता पार्टी थी और आज की जो 2025 की मोदी जी और शाह ने जो भारतीय जनता पार्टी बनाई है, ये दोनों कितनी डिफरेंट है। अब ऐसे समय में जब नफरतों के बाजार गर्म कर दिए गए, विशेष समुदाय को और पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से बता दिया गया, यहूदियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने भी इस काम को बखूबी अंजाम दिया, तो ऐसे समय में क्या प्रधानमंत्री और गुजरात लाबी को हटाने की हिम्मत कर सकता है आरएसएस? देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि आरएसएस ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ जो अपनी सक्रियता दिखाते हुए सरकारों को बनवाया है, तो अपर हैंड इस समय आरएसएस का है। हो सकता है वो अपना अध्यक्ष बनाने में भी सफल हो जाएं, लेकिन क्या 2027 के बाद मोदी जी को हटाने की बात मोहन भागवत कह भी सकते हैं? चर्चा ये चल रही है दोस्तों देश में कि शायद 2027 में मुर्मू जी का समय खत्म हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री जी को बना दिया जाए, चूंकि 75 साल के भी हो जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को शिल्पकार बनकर के ऐसा बनाकर रख दिया है कि उसके हर कण से एक ऐसा वर्गीकरण और एक ऐसी नफरतें आती हैं, लोगों का आरोप है, मेरा नहीं है, कि पता चलता कि हिंदुत्व के एतबार से सरकार पे सरकार आ जाती है। शिवराज चौहान कहीं भी किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन कहीं योजनाओं के साथ, कहीं नफरतों के साथ फिर आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2022 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में दोस्तों आए। मैंने उनसे सवाल यह किया कि पूरा प्रदेश जो है इस समय समाजवादी की तरफ को चल रहा है। लोग कहने भी लगे थे, और बल्कि अखिलेश यादव के बारे में तो यह बात आ गई थी कि वो अपने आप को सीएम ही समझने लगे थे। मैंने उनसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मेरठ में थी, 7 चरण में चुनाव था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में ये बात मशहूर कर दी गई है कि अगर आप आ गए सरकार में तो पहले जैसे हाल पैदा कर देंगे जैसे पहले आप पे इल्जाम लगता था कि आपकी पुलिसिंग कमजोर हो जाएगी और विशेष समुदाय गोया के बहुसंख्यक समुदाय के घर में घुस जाएगा, आप आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। उसका जवाब भी अखिलेश यादव ने बड़ा शानदार दिया, तारीफ भी करने लगे बेचारे। लेकिन बहरहाल वो मैं बताना ही चाहता हूं कि उस समय योगी आदित्यनाथ को
किसी प्रकार से सहायता नहीं मिल रही थी। लेकिन ये वाला मामला कि अगर ये आ गए तो विशेष समुदाय के जो है ना कॉन्फिडेंस आसमान पे आ जाएंगे। थोड़ी सीटें तो घटी, लेकिन फुल बहुमत से बहुत ज़्यादा योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सरकार बना ली, जबकि रिकॉर्ड दूसरी सरकार का नहीं था ज़माने से। ये वाली बातें चल जाती हैं। तो ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सैकड़ों उम्मीदवार ऐसे हैं जो मोदी जी के नाम पे ही जीत गए, भले उनकी शक्ल किसी ने देखी या नहीं देखी, समझ रहे हैं आप, वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को बनाकर क्या आरएसएस का ये अल्टीमेटम कि आप हट जाइए मोदी जी मान लेंगे? संभव है? लगता है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। पहली बात तो आरएसएस इस तरह का कोई ऐलान करेगा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर रखा है कि आप पर्सनैलिटी को पॉलिश करते रहिए। जियो पॉलिटिक्स में कितनी भी बेइज्जती बाहर हो अंदर हो, अर्थव्यवस्था के कोई भी आंकड़े आ रहे हो, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अच्छा बताना, और वो इस काम को बहुत आराम से कर रहा है। रजत शर्मा 37 साल का तजुर्बा लेकर के चाटुकारिता की हद पर है। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लगा दिए गए दोस्तों कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप दरअसल और मैं अपनी राय बनाते हैं इस मोबाइल के आने वाले प्रोग्राम को लेकर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो भंडा गिरोह ने फोड़ा, जो एलन मस्क का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर ही केस करने की तो नौबत आ गई है, क्योंकि इनका झूठ का अगर पुलिंदा बंद जाएगा तो होगा क्या। बहरहाल अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने में तो किसी प्रकार से मीडिया के माध्यम से मोदी जी कामयाब हुए हैं। तो क्या आरएसएस अगर ये ऑर्डर देता भी है कि आप हट जाइए, किसी और को बनाया जाए, जैसा कि नाम आता है बहुत लोगों का, 2029 में लगता नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर मोदी के नाम पर चुनाव जीत ले। जीतना होता तो अब जीत लेते, दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन हुआ नहीं है। 239 पर आकर टिक गए थे, 272 भी नहीं छू पाए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जिस ज़माने से लेकर के अब के ज़माने तक मोदी और शाह ने जिस प्रकार की भाजपा का निर्माण कर दिया है, कोई सर उठाने को तैयार नहीं है, कोई नेता ज़बान खोलने को तैयार नहीं है, और जो बोलता है उसको साइडलाइन लगा दिया जा रहा है। सारे मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, अपनी मर्जी से नया आदमी बना देते हैं कोई भी, ताकि वो 2 4 5 साल तो चुपचाप रहेगा। एक योगी आदित्यनाथ को छोड़कर सब लोग नतमस्तक हैं। ऐसे समय में दोस्तों जब भाजपा को अपने मुताबिक बना लिया है, तमाम तंत्र को अपने मुताबिक बना लिया है, आरएसएस को क्या पीछे नहीं छोड़ेंगे? यही मोदी जी हैं जिन्होंने तो गुजरात में आरएसएस को ख़त्म कर दिया अपने कार्यकाल में। कोई आरएसएस नहीं दिखाई देती थी वहाँ, कोई हिंदुत्ववादी दल नहीं दिखाई देता था। तो अब जो है हालात चूंकि ख़राब हैं, बीजेपी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, ये बात संघ भी पहचान चुका है। अगर इस प्रकार के कोई ऑर्डर आ भी जाते हैं, और नड्डा साहब ने अगर ये कह भी दिया है, जैसा कि चर्चा चल रही है कि संघ आपको हटाने का प्लान पूरा बनाए बैठा है और मैं सीधा सीधा भाग के आपके पास आया हूँ, तो मोदी जी देखिए, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मोदी जी ने जिस बीजेपी को बनाया है ना इस प्रकार से, आरएसएस चाहे कुछ भी करे, ये गुजरात की लॉबी और मोदी जी और शाह की पार्टी, ये किसी भी सूरत में चाहे कोई भी किसी प्रकार का प्रावधान करना पड़े, संशोधन करना पड़े, 75 से 95 करना पड़े, ये सवरे काम हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी शायद आरएसएस की ये बात ना माने, जो हालांकि आरएसएस, मैंने आपसे कहा, इस समय बड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मोदी जी इस बात को मानेंगे, इस बात का मुझे शक है। बहुत सारे पत्रकारों ने जब इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री जी को बनाया जा रहा है, मैंने भी एक एपिसोड बनाया है, तो मैं बता दूं दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। मैंने तभी सोचा कि मैं आपको हक़ायक़ ज़रूर बताऊँगा। मोदी जी कितने भी कमज़ोर हो गए, पार्टियाँ, आरएसएस का कितना भी दखल है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस लॉबी ने पूरे बिजनेसमैन को अपने कब्जे में करके, सारे तंत्र को अपने कब्जे में करके बीजेपी को इस प्रकार से बनाया कि एक वाहिद बंदा बोलने लायक नहीं बचा है, आला कमान से सवाल करने लायक नहीं बचा है, वो आरएसएस के कहने से नेतृत्व नहीं बदलेंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि फिर आपको महामानव को विश्व गुरु मानना ही पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।